हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा। प्रथम विद्वान हैं गारसा दत्तासी, जिनकी पुस्तक का नाम है इस्तवार द ला लिटरेच्यूर एंदुई हिंदुस्तानी, जिसका प्रथम भाग 1839 में और द्वितीय भाग 1847 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इसके हिंदुई अंश का अनुवाद डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने किया। यह एक कविवृत्त संग्रह है। द्वितीय इतिहास ग्रंथ का नाम है शिव सिंह सरोज, जिसके रचनाकार हैं शिव सिंह सेंगर। यह 1878 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। तृतीय इतिहास पुस्तक है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। इसका प्रकाशन हुआ था 1889 ईस्वी में। पहली बार इस पुस्तक में कालक्रमानुसार कालखंडों में विभाजन व विभिन्न युगों का नामकरण किया गया। डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने इस पुस्तक के बारे में अपना मत व्यक्त करते हुए कहा है, यह हिंदी साहित्य की नींव का वह पत्थर है जिस पर आचार्य शुक्ल ने अपने सुप्रसिद्ध इतिहास का भव्य भवन निर्मित किया। इस इतिहास ग्रंथ का ऐतिहासिक महत्व है। चतुर्थ इतिहास ग्रंथ है उसका नाम है मिश्र बंधु विनोद, और इसके रचनाकार हैं मिश्र बंधु, जो कि 3 भाई थे, गणेश बिहारी, सुखदेव बिहारी और कृष्ण बिहारी मिश्र। ये जो है पुस्तक 4 भागों में प्रकाशित हुई। इसके 3 भाग सन 1913 ईस्वी में और चौथा भाग 1934 में प्रकाशित हुआ। इसमें कुल 4,551 कवियों की जीवनी या जीवन वृत्त का वर्णन किया गया है। 5वां इतिहास ग्रंथ, जो कि हिंदी साहित्य के इतिहास में मील का पत्थर माना जाता है, इस पुस्तक का नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास। यह इतिहास ग्रंथ हिंदी शब्द सागर की भूमिका, हिंदी साहित्य का विकास शीर्षक के रूप में 1929 ईस्वी में छपा था। हिंदी साहित्य के 900 वर्षों के इतिहास को कालों में विभाजित किया गया है इस पुस्तक में। इस पुस्तक में आचार्य शुक्ल का रसवादी सिद्धांत, लोक मंगल भावना की कसौटी, काव्य में सामाजिक जीवन का प्रतिबिंबन, विश्लेषण आदि काव्य कवि तथा युग के उत्कर्ष के निर्धारण के आधार के रूप में गृहीत हैं। नामवर सिंह ने हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में अपना मत व्यक्त करते हुए कहा है, शुक्ल जी का इतिहास पंचांग के रूप में प्राप्त हुआ था। उसे उन्होंने मानवीय शक्ति से अनुप्राणित कर साहित्य बना दिया। इस इतिहास ग्रंथ में साहित्य को जनता की सामूहिक चित्तवृत्ति से जोड़कर आचार्य शुक्ल ने देखा और लिखा। अन्य इतिहास ग्रंथों में बाबू श्याम सुंदर दास की पुस्तक का नाम है हिंदी भाषा और साहित्य, जो कि 1930 ईस्वी में इंडियन प्रेस इलाहाबाद से प्रकाशित हुई थी। अन्य और भी हैं हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ, जिसमें रमा शंकर शुक्ल रसाल का हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1931। रसाल ने हिंदी साहित्य के इतिहास को बाल्यावस्था अर्थात आदिकाल, किशोरावस्था अर्थात मध्यकाल और युवावस्था आधुनिक काल नामक नामकरण से विभाजित किया। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की पुस्तक का नाम है हिंदी भाषा और उसके साहित्य का इतिहास। इस पुस्तक में आलोचनात्मक विकास और स्वदेशी साहित्य की महिमा प्रतिपादित की गई है। सूर्यकांत शास्त्री की हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास प्रकाशित हुआ था 1930 ईस्वी में। इस इतिहास की रूपरेखा के महोदय की अ हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर से निर्धारित की गई है। राम कुमार वर्मा हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, जिसका प्रकाशन 1938 ईस्वी में हुआ। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य से संबंधित
इतिहास ग्रंथ जो लिखे थे उसमें आचार्य द्विवेदी ने परंपरा से भिन्न सांस्कृतिक सामाजिक पृष्ठभूमि परंपरा तथा उसके उत्स को ध्यान में रखकर इतिहास लेखन की प्रतिज्ञा की। द्विवेदी जी का अभिमत है कि प्रत्येक देश का साहित्य, समाज, संस्कृति और चिंतन एक अविच्छिन्न विकास परंपरा और उसमें होने वाली क्रिया प्रतिक्रियाओं का प्रतिबिंब हुआ करता है, जिसे गति देने में भौगोलिक, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक, दार्शनिक और वैयक्तिक कारण काफ़ी हिस्सा लेते हैं। जब तक इन बातों का ज्ञान नहीं होता तब तक साहित्य के इतिहास पढ़ने का डिक्शनरी को याद करने की अपेक्षा अधिक मूल्य नहीं हो सकता। हजारी प्रसाद द्विवेदी के जो इतिहास ग्रंथ हैं हिंदी में जो रचे गए हैं उनका नाम है नंबर 1 हिंदी साहित्य, उसका उद्भव और विकास। नंबर 2 हिंदी साहित्य की भूमिका, जिसका प्रकाशन 1940 ईस्वी में हुआ। नंबर 3 हिंदी साहित्य का आदिकाल, जिसका प्रकाशन 1952 में हुआ था। नंबर 4 नाथ संप्रदाय। नंबर 5 मध्ययुगीन धर्म साधना। नंबर 6 मध्ययुगीन बोध का स्वरूप। गणपति चंद्र गुप्त नामक विद्वान जिन्होंने हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास नामक इतिहास ग्रंथ की रचना की, जिसका प्रकाशन 1965 ईस्वी में। डॉक्टर सुमन राजे ने इन्हें अर्थात गणपति चंद्र गुप्त जी को साहित्य में वैज्ञानिक पद्धति का अनुसंधाता तथा प्रयोक्ता मानती हैं। गुप्त जी ने हिंदी के प्रथम कवि के रूप में भरतेश्वर बाहुबली रास के रचयिता शालिभद्र सूरि को स्थापित किया। डॉक्टर सुमन राजे के बारे में आप जानते ही हैं, जिन्होंने हिंदी साहित्य का आधा इतिहास नामक एक ग्रंथ रचा, जो कि नारी को केंद्रित करके लिखा गया है। अन्य इतिहास ग्रंथ हैं डॉक्टर राम खिलावन पांडे का हिंदी साहित्य का नया इतिहास, जिसका प्रकाशन 1969 ईस्वी में हुआ। डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी इनकी पुस्तक का नाम है हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, जिसका प्रकाशन 1984 ईस्वी में हुआ। आधुनिक काल का विभाजन, इस पुस्तक की विशेषता है आधुनिक काल का विभाजन भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद युग, प्रगति युग, नई कविता, नवलेखन युग नाम से किया गया है। अन्य पुस्तकें हैं जिनमें हिंदी साहित्य का इतिहास डॉक्टर राममूर्ति त्रिपाठी, हिंदी साहित्य की प्रवृत्तियाँ लेखक जय किशन लाल खंडेलवाल, हिंदी साहित्य का अद्यतन इतिहास डॉक्टर मोहन अवस्थी, हिंदी साहित्य भारतीय हिंदी परिषद द्वारा 3 खंडों में प्रकाशित इस ग्रंथ के संपादक हैं धीरेन्द्र वर्मा जी। हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास, ये इतिहास नागरी प्रचारणी सभा काशी द्वारा प्रकाशित हुआ है और इसके कुल 16 खंड हैं। हिंदी साहित्य की ऐतिहासिक पीठिका के लेखक हैं राजबली पांडे, भोला शंकर व्यास, बलदेव उपाध्याय, पंडित भगवत शरण उपाध्याय। धन्यवाद।